फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। चलिए बताइए, सबसे पहले जो होता है बॉन्ड एंगल को कौन अफेक्ट करता है, बताइए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच जाओ। और कुछ नहीं होता, बस तीन ही पढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। चलिए पहला कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? अरे यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो। चलिए हाइब्रिडाइजेशन में बताइए बच्चे क्या होता है? संपत्ति। अरे रोशन आ गया, क्या लिखा? चलो तो बताओ बेटा। अबे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो पढ़ाया जा चुका है। रोशन बेटा होमवर्क करके लाया? नमस्ते, ठीक है। होमवर्क करके लाया? अरे बताओ ना हाइब्रिडाइजेशन में। तो तुम्हें एक ही चीज पढ़ा रखी है हाइब्रिडाइजेशन में कि एस पी सबसे इतने बढ़िया तरीके से, जिसमें एस की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। एस की परसेंटेज, एस क्या होता है? स्मॉल ऑर्बिटल होता है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? नॉर्मली हमें पता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन किसके अगेंस्ट में होती है, हम इसमें डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर मेरे पास कोई सेंट्रल एटम है, इसकी बॉन्डिंग इधर हो रही है और इधर हो रही है, ठीक है। अगर एस ऑर्बिटल हो रही है तो छोटे साइज के होंगे, एस ऑर्बिटल क्या होंगे? छोटे छोटे साइज के होंगे। तो इनमें ज्यादा रिपल्शन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता, तो एंगल क्या होगा? थोड़ा छोटा होना चाहिए आपके हिसाब से, ये होना चाहिए। लेकिन रिपल्शन का एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। अब क्यों बड़ा होता है? क्या? क्योंकि जितनी एस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, जितना एस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं तो रिपल्शन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ टू मतलब बॉन्ड टू बॉन्ड, यानी बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन जो होता है वो कम हो जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होता है। जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो चीजें एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं, ऐसे जगह जाना पसंद करते हैं जहां पर वो स्टेबल फील करें। कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? जहाँ पे वो स्टेबल फील करें, तो वो पास पास आ जाती है, या इधर से पास आ जाती है, इधर से दूर हो जाती है, इधर से दूर हो जाती हैं, ऐसी चीजें अपनी लोकेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। आगे कहाँ रह गया था अभी? तो नमस्ते नमस्ते। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एस ऑर्बिटल का, बॉन्ड एंगल भी उतना छोटा होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही ज्यादा बड़ा एंगल होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें इसमें अगर हम लिखेंगे बॉन्ड एंगल, अगर हम देखेंगे तो एसपी का सबसे ज्यादा, ठीक है। आपने देखा भी होगा भाई एसपी क्या आ रहा बार बार इस पे पासवर्ड छोड़ो। देखो एसपी सिंपल लीनर शेयर आती थी, ये होता था। इसमें एंगल देखो कितने का आ जाता था? 180 का। तो एंगल सबसे ज्यादा एसपी में, देखो एसपी2 में ट्रायंगल आता था, ट्रायंगल आता था। इसमें देखो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, इन तीनों का एंगल आपस में सेम होता है, लेकिन 180 से तो कम हो गया ना एंगल, एंगल 180 से। और चले जाओ टेट्राहेड्रल, इसमें एंगल, ये एंगल थोड़ा बड़ा होता है, बस ये एंगल फिर दोबारा कम हो जाते हैं, इससे भी कम हो जाते हैं, तो एंगल और भी कम हो गया, ठीक है। तो दिख रहा है आपको एंगल कम होता दिखा दे रहा है ना, कि एस की कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा, और एस के कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता
ध्यान रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? अब आ गया? दूसरी हम बात करते हैं इसके बारे में, लोन पेयर रिपल्शन। इसके बारे में लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन क्या कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो क्या करते हैं? रिपल्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं रिपल्शन शो? पहले तो ये बताइए मुझे। क्योंकि दोनों के ऊपर इसलिए वो रिपल्शन शो करते हैं। अब होता क्या है, दोनों लोन पेयर, यानी लोन पेयर दो नहीं, एक ही होगा, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी किसी कंपाउंड में एक लोन पेयर बनता है, किसी किसी में दो लोन पेयर बनता है। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो लोन पेयर में चार, तीन लोन पेयर में, वेरी गुड, अच्छी बात है, याद है आप लोगों को। तो होता क्या है, हाँ ठीक ठीक, हम कह रहे हैं कि लोन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल कम होगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर एन की, NH3 देखा कभी आप लोगों ने? अबे अमोनिया के बारे में सुना नहीं है क्या? उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ठीक है? इसका एंगल जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे थोड़ा लेस होता है, डिस्टॉर्टेड होता है। डिस्टॉर्टेड इसका स्ट्रक्चर होता है। क्यों डिस्टॉर्टेड होता है? क्योंकि इसमें क्या आ गया, लोन पेयर। जो इसकी एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल जो इसकी शेप थी, लोन पेयर उसको डिस्टोर्ट कर देगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है? अब करता क्या है, रिपल्शन इधर भी धक्का मारता है और इधर भी धक्का मारता है, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा शिफ्ट, ये भी शिफ्ट, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो। यही चीज अगर मैं किस में देखूं, ऑक्सीजन में देखूं, ऑक्सीजन पता है आपको इसकी शेप कैसे होती है? अगर मैं वाटर की बात करूं, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर, इसका एंगल और भी क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका एंगल और भी कम हो जाएगा। क्यों? दो लोन पेयर आ गए, ये जाएंगे आपस में टकराएंगे, फिर इनको इनसे टकराएंगे। यहाँ भाई तुम कैसे खाली बैठे हो, बदमाशी वाली बात है, ठीक है? यही अगर मैं किस में देखूं, HF देखूं या HCl देखूं, HCl में तो कोई बॉन्ड एंगल ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना? कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा। तो दूसरा देख लेते हैं, और इसमें बॉन्ड एंगल नॉन लोन पेयर कितने हो जाए, 3। चलो इतने ध्यान रख लो, तो याद रख लो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वैसे वैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे। हाँ बेटा, ऑर्बिटल ये बढ़ा तो दिया बेटा, ऊपर कहाँ था तू? ये रिलेट कर तो रहा है एवरेशन से, ठीक है? जितना एस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बॉन्ड एंगल इंक्रीज और डिक्रीज with increasing number of lone pair। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाए। तीसरी हम बात करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना आप लोग को होती क्या है, क्या होती है बच्चे? रोने की बात नहीं है इसमें, तो बेटा रोने पे पानी आता है, संपत्ति है तो
खुशबू है। नहीं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे हैं। किसने कह दिया बेटा आपसे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। मैंने हर चीज गलत चीज होगी वो मैं ही कहूंगा ना। मैंने गलत नहीं बोला, अभी पागल है क्या? ऑनलाइन वाले कह रहे भैया आपने गलत बोला होगा। चलिए, साम्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे? अमर कह रहा है मैं बताऊं, अमर बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन पुल करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जिसका छोटा साइज होता है उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। जिसका छोटा साइज उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है, अब मुझे एक लाइन लिखूंगा मैं इसमें, उस लाइन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग पे जो लोन पेयर बॉन्ड एंगल होता है वो कैसे अफेक्ट करता है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ऑन डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब आपसे क्या पूछेंगे वो? कंपाउंड देखो कैसे देते हैं। वो कहते हैं NH3 है, दूसरा PS3 है, बताओ किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? PS3 में। PS3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ना। बजाऊंगा किधर? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा जब डिक्रीजिंग होगी, यानी बॉन्ड एंगल इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों डिक्रीज होती है? भाई देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी के ऊपर चार्ज क्या आता है? डेल्टा नेगेटिव। जो हमारे लोन पेयर है उन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो वो, बस सुन तो ले पहले, वो बॉन्ड एंगल वाले बॉन्ड जो है ना उसके पास नहीं जाते, उसके पास नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उधर भी नेगेटिव साइन दिख रहा है, इधर भी नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो उससे रिपल्शन शो करते हैं। ये समझना। देखो स्ट्रक्चर में N है, H, H, ये भी इधर इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। इस पे क्या क्या डेल्टा नेगेटिव, इन पे क्या क्या डेल्टा। ठीक है, अब जो यहाँ पर लोन पेयर है वो इनके साथ रिपल्शन शो करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके पास कैसा साइन है? ठीक है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही कम रिपल्शन शो करेगा, इसलिए उनका साइज उतना ही बड़ा रहता है। खुला कहता है खुले रहो, ऐश करो, मौज करो। ठीक है, लेकिन पी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर का, जिसकी वजह से वो छोटा साइज होता है। तो हम सिंपली एक लाइन ध्यान रखते हैं कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है ऑन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेल। ध्यान रहेगा? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PS3 से। कुछ क्वेश्चन देते हैं जरा आप लोगों को। रिजल्ट करिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, पूरा लिखवाएंगे क्वेश्चन। कौन है? हो गया भाई, नोट डाउन हो गया? सब करें?
अंकित होता तो अब तक छाप देता। अंकित को गलत टोक दिया मैंने, ना आता वो कोचिंग, नहीं टोकता तो मैंने उसको सेम कहा था मास्क पहन के ही हो। तबियत ज्यादा खराब हो रही है उसकी, दवाई ववाई लेके रेस्ट क्यों नहीं कर ले रहा हूँ। कहते ना फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार रेस्ट खाए, 3 दिन तीनों टाइम दवाई खाए, सुबह दोपहर शाम। एक नेमोसिलिट ले ले और एक पैरासीटामोल ले ले, दोनों ले ले, सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं 19 के साथ पार्टी से महंगी पड़ जाएगी। हो गया भी, हो गया प्रीति, ये डायग्राम रह गया नीचे वाला, चलो बना लो, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा एक, क्वेश्चन लिखे भी। क्वेश्चन है ऑल्थो ज्योमेट्री, ऑल्थो बोल लो, ऑल्थो बोल लो, एक ही बात है। ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2, हाँ यही होती है बेटे, H2 आर डिस्टॉर्टेड, हाँ बोलो, NH3 एंड H2O, NH3 एंड H2O are distorted tetrahedral. Bond angle in water is less than, जो कितने अच्छे पहले खुद ही बता दिए इन्होंने, that in अमोनिया। इसे थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने देखा भी था आंसर, डिस्कस क्यों। हाँ हाँ सही बात है। और कोई डिस्कस करिए। मैं इसमें 2 पॉइंट डिस्कस कर सकते थे आराम से इजीली, आप लोग देखो कौन कौन से 2 पॉइंट डिस्कस कर सकते हो आप। बता यार, घूम फिर के मेरे को पकड़ लेते हैं बाहर ही बैठ रहा था ना तो इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड देवेंद्र, बहुत अच्छे। और कोई एक और पॉइंट बताओ। एक तो यही कि बॉन्ड एंगल इससे बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वेरी गुड, दूसरा दूसरा बता रहा हूँ, लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं उतनी ज्यादा उनकी बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। पढ़ा था ये, दोनों पॉइंट देख लिया हमने। ड्यू टू दिस पॉइंट्स द एंगल इन वाटर इज लेस देन एंगल इन, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग आंसर। कोई दिक्कत किसी को? क्या कह रहा है ईशान? ईशान कुछ बोल रहा है क्या बच्चे? तो आवाज ऐसी कट कट से आ रही थी, मुझे लगा कुछ बोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अभी जो पढ़ाया था, देखो ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा नहीं होगा? तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अबे नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन की। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो आप यूज ही नहीं कर सकते थे इसमें। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन वाले का ज्यादा है। रीजन आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? सिर्फ लोन पेयर। आया समझ में बेटा?